हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना चाहिए सभी को। घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो बस चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। आज का जो व्लॉग है ना, मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा है। ये है आफ्टरनून का समय है, दोपहर का समय हो रहा है और 2-2:30 से ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि आज मुझे व्लॉग स्टार्ट करने की इच्छा भी नहीं थी। आज मैं सोच ही रही थी कि व्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन व्लॉग पेंडिंग भी नहीं पड़ा, पहले का व्लॉग भी नहीं पड़ा जो मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए फिर मैं सोचा चलो जितना भी हो सकता है उतना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर ही कपड़े सूख गए हैं, थोड़े बहुत ही कपड़े बाहर पड़े थे क्योंकि अभी थोड़ा मौसम खुला है तो सूख रहे हैं अच्छे से कपड़े। और बाकी के कपड़े मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। यहाँ पर मैं 2 गुलाब की टहनियाँ लेके आई थी, तो उन्हीं को मैं देख रही थी कि थोड़ा बहुत कहीं से फूट रही कि नहीं फूट रही हैं। तो अभी तक तो उनमें कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को। और यहाँ पर देखिए आप, बहुत ज़्यादा ये वाला एरिया ना बहुत ज़्यादा मेरा भरा भरा रहता है। यहाँ पर 2 साइकिलें हैं बच्चों की, साथ मेरा चूल्हा है और मैंने रद्दी भी पटक रखी है बेचने के लिए। तो जब रद्दी वाला आएंगे तब उसको बेच दूँ, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम हो रहा था तो रद्दी वाला आ भी नहीं रहा था। तो बस हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत जल्दी में हूँ। अभी हो रहा दोपहर का समय का बज रहे हैं 2:30 और अनुष्का मुझे प्रांजल को जाना है मुझे कॉलेज लेने। उसका फ़ोन आया है और कपड़े आधे ही मेरे सूखे हैं और उसका कॉल आया तो उसको जाना पड़ेगा लेने। तो मास्क लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि और ज़रूरी भी, अभी फेस्टिवल आ रहा है तो सब लोग क्या बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ज़रूरी है अभी ये सब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है अभी, नहीं तो फिर फेस्टिवल मन जाएगा। और फिर फेस्टिवल मन भी जाएगा तो उसके बाद जो कंडीशन होगी वो फिर से सामने आएगी, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और यहाँ पर ये काव्या सो रही है और इसका शायद मुझे लगता है इसकी सिस्टर ने वीडियो लिया होगा, मुझे पता नहीं। तो ये मार खा के सोई है और इसने इतनी जिद्दी करी ना झूले के लिए कि झूला उतारो झूला उतारो। झूला नहीं उतार सकते थे, कमरे में सारे कपड़े सूख गए थे, फिर मार खा के सोई है ये। अभी मैं जा रही हूँ, खाना मैं आके बनाऊँगी और अभी मैं जा रही हूँ डी-मार्ट। तो लाना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घूमने फिरने के हिसाब से जा रही हूँ, देखती हूँ। और कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो सोच के जाते तो है कि कुछ नहीं लाना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो चलिए चलते हैं। जाओ मैं उठ जाती हूँ। और यहाँ पर हम आ गए डी-मार्ट और देखिए कितनी दूरी पे खड़े हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे अभी भी खड़े हैं सब लोग। और जब अंदर से बाहर निकल जाएंगे ना उसके बाद जाएंगे। तो सब्जी मैंने छोंक दी है और अब मैं बना लेती हूँ पहले घी, क्योंकि सब्जी बनेगी उसके बाद ही रोटी बनाऊंगी। इन लोग को गरम गरम ही खाना खिलाना है, क्योंकि रोटियाँ फिर बच जाती है ना, वो फिर रोटियाँ फिर सुबह मॉर्निंग में या तो खा लो उनको तलवल के या कुछ भी कर बना के, और नहीं खाने में आती तो फिर सीधे पिकने में जाती है, इसलिए मैं रोटी गरम गरम ही बनाऊंगी। और यहाँ पर इस तरह से मैंने वीडियो बना रही हूँ रेसिपी का, तो इसको तो हटा देती हूँ अभी, क्योंकि सब्जी को बनने में अभी टाइम है। तो मोबाइल को हटा देती हूँ, चार्ज पे रख देती हूँ, मोबाइल को चार्ज पे रख देती हूँ। और रेसिपी के लिए मेरा अलग मोबाइल यूज़ होता है और ब्लॉग के लिए अलग, क्योंकि जो मेरा निकल भी नहीं रहा इसमें से। तो मैंने मलाई है ना सुबह मॉर्निंग में ही निकाल के रख दी थी, ताकि मॉर्निंग में ही निकाल के रख दी थी, फ्रिज में रहती है ना। तो अभी मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है तो उसको मैंने रख दिया था फ्रिज से बाहर निकाल के, ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फटाफट मक्खन बन जाएगा इसका। घी निकालने से पहले मैं काव्या को उठा देती हूँ। तो अभी 7:30 हो रहे होंगे शायद, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो उसके लगाना है मुझे झूला। उसके पहले मुझे सारे कपड़ों का देखिए किस तरह से पूरा कपड़े सूख रहे हैं, और उसका झूला जो मेट का झूला है ना वो वहाँ लगा हुआ है, तो उसको मैं उतारूँगी। उसको उतारने से पहले सारे कपड़े मुझे घड़ी करके रखने पड़ेंगे। तो ये एक तो इसने टेबल भी याद नहीं करा। टेबल याद हो गया आपको? नहीं हुआ ना? झूले पे लेटे लेटे आप टेबल याद करोगे ना? क्यों?
और यहाँ पर मम्मी का फ़ोन आ गया था बस, तो फिर उनसे काम करते करते बात करने लग गई हूँ, क्योंकि मम्मी का कॉल आता है तभी उनसे बात हो पाती, मैं तो आगे से लगा नहीं पाती हूँ। तो बस थोड़ी देर बात कर और मैंने रख दिया था, और यहाँ पर काव्य के लिए झूला लगा दिया है और आ गई हूँ मैं किचन में फिर से। तो ये मलाई काफ़ी समय से रखी थी और इसको मैंने सुबह मॉर्निंग में ही निकाल दिया था ताकि इजीली घी निकल जाए। तो जब भी आप मलाई बना रहे हो, मतलब अगर फ्रिज में रखिए तो आप उसको आधा पौन घंटे के लिए बाहर निकाल दोगे ना, तो फटाफट मलाई निकल जाए, मक्खन बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने हाथ हाथ से इसको फेंट के और फटाफट मक्खन बना लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे इसको फेंटने में, 5 मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे इसको फेंटने में, और फटाफट ये मक्खन बन के तैयार हो चुका है। इसका पानी अलग हो गया है और मक्खन अलग बन गया है देखिए। तो बस चलिए पानी को निकाल के अच्छे से धो लेती हूँ मक्खन को। तो काम पूरा हो चुका है और डी मार्ट से हम लोग ज़्यादा कुछ लाए नहीं, इन्हीं को लेना था शूज़, तो वो तो हमको समझ में आया नहीं, और देखते हैं दूसरी जगह कहीं जाएंगे शॉप पे तो वहीं से लेंगे। और लेके आए हैं वहाँ से हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर का जो बड़ा वाला डिब्बा है ना, वो लेके आई हूँ मैं, और वो डिक्की में ही डला रह गया है, अभी तक निकाला नहीं उसको, क्योंकि उसको वहाँ से आने के बाद तुरंत मुझे जाना था अनुष्का को लेने और इसको दिखाना भी था मुझे डॉक्टर को। तो मैंने सोचा इनके पापा को मैं बोला कि मैं ही चली जाऊँगी, आप रहने देना, क्योंकि उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो फिर मैं ऐसे कैसे बाहर निकल गई। और अभी डी मार्ट पे हमारे यहाँ पर तो ये हो रहा है कि 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे ही अभी भी खड़े हो रहे हैं, एकदम से भीड़ अंदर नहीं जा रही है। तो ये अभी भी और सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज से हम हर जगह पुलिस वाले खड़े थे, मतलब इतनी सेफ्टी रखी जा रही थी। और मतलब आज का दिन पूरा ही बिजी रहा मेरा। और आज का ब्लॉग तो ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया नहीं मैंने। आज सजने की फली बनाई थी, तो उसकी रेसिपी आप लोग को मेरे हाउ टू मेक बाय गायत्री में मिलेगी देखने के लिए। बहुत ही डिफरेंट तरीके, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वो रेसिपी बनाई है। और अभी तो हमारा बाज़ार आना जाना लग ही रहा है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। दीदी रहते हैं तो दीदी के साथ नहीं बन पाता, क्योंकि दीदी मोबाइल को बाहर निकाल के वीडियो नहीं बनाती, उनको बहुत डर लगता है कोई चीज़ चली जाए कर जाए मोबाइल को, इसलिए। तो साड़ियाँ लेके आई हूँ, और मुझे अभी राखी पे भी मिल जाएगी वहाँ से, घर से। मेरे मायके से 3-4 साड़ियाँ तो मेरी फिक्स रहती है, और इतने सारे धागे लेके आई हूँ। तो मुझे बहुत सारे ब्लाउज सिलना है। बाकी हाँ, दीदी की साड़ी के ब्लाउज भी सिलना, मेरी साड़ी के ब्लाउज सिलना। साड़ी में फॉल लगानी, हम लोग बाहर नहीं भेजते हैं, फॉल हम घर में ही लगाते हैं। ब्लाउज भी हम घर में ही सिलते हैं। मैं हूँ सिलने वाली, दीदी कभी सिलने के लिए डालती भी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि 250-300 रुपये अपन उसको दे रहे से, तो उतना मतलब ऐसा रहता है ना, जिसको आता है ना सिलना, वो एक पैसा भी बचाता है। तो जिसको जो काम आता है ना, वो बाहर कभी नहीं करवाएगा। कभी टेलर अपना कपड़े बाहर सिलने के लिए नहीं देगा, वो खुद ही सिलेगा। मुझे चाहे सिलाई आती हो या चाहे जैसी भी आती हो सिलाई, लेकिन सिलाई मैं खुद ही करती हूँ। और ये ब्लाउज मैंने सिला दी। प्रांजल का सूट भी सिला था मैंने, और सिल लेती हूँ मैंने सिलाई भी सीखी थी। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं एंड। चलिए एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।